मैनपुरी के कबीर आश्रम पर रविवार को हुआ सत्संग, जिसमें आश्रम के महंत अमर साहब ने बताया है कि मन जितना स्वार्थी होगा उतना ही चंचल होगा। जहां स्वार्थ की आग धधक रही हो तो कश्मीर क्या कर लेगा। महंत बताते हैं कि वस्तु अंत है, दूसरी जगह हम खोज रहे हैं तो तुम्हें कैसे मिल सकती है। वस्तु वह चीज़ तभी मिल सकती है उस वस्तु का जानने वाला, भेद बताने वाला। कैसे वस्तु मिलेगी, तभी उस वस्तु बताने वाले के निर्देशन के अनुसार चलकर ही उस सत्य वस्तु चेतन स्वरूप आत्म स्वरूप को जान सकते हैं। जैसे संसार का हर प्राणी सुख शांति खोज रहा है, लेकिन उसकी खोज विपरीत दिशा में है। प्यासा मृग सूखे मरुस्थल में जहाँ बालू की चमकीली कणों में सूर्य की किरणें परिवर्तित होती हैं, वहाँ पानी का सागर जैसा लहराता दिखाई देता है। हिरण दौड़ दौड़कर अतृप्त ही चला जाता है। ऐसे ही मानव का मन एक मृग के समान इच्छाओं वासनाओं की तृष्णा के रेगिस्तान में पूरे जीवन दौड़ लगाता रहता है, लेकिन यह मन रूपी मृग अतृप्त प्यासा ही चला जाता है। संसार की दौड़ में मन वह मूर्खता में यानी बाहरी दिशा में जीवन भर दौड़ लगाता रहता है। यदि यही मन किसी संत सद्गुरु द्वारा बताए हुए रास्ते पर अंतर्मुख होकर सत्य आत्म में स्थित होते ही परम तृप्ति परम शांत रूपी जल मिलते ही जन्म जन्म की प्यास खत्म हो जाती। अब बाहर की दौड़ का भटकना बंद होकर आत्म सत्य हीरा रूपी अमूल्य वस्तु की प्राप्ति हो जाती। ऐसे ही मत मजहब के खेल में पड़कर लोग सत्य धर्म से हटते चले जा रहे हैं। पूजा अमुक तीर्थ व्रत कर्मकांड से पाप कट जाएंगे। यह उसी प्रकार है जैसे कहीं आग लग गई है तो कोई भी कर्मकांड काम नहीं देगा। केवल एक ही उपाय है, आग का विरोधी पानी अधिक मात्रा में डाला जाए तो आग बुझ जाएगी। इसी प्रकार पाप संस्कारों के विरोधी पुण्य परमात्मा के कार्य और अधिक मात्रा में किए जाएं तो पाप कट सकते हैं। परहित सरस धर्म ना भाई, पर पीड़ा सम अधिभाई, तो पाप के संस्कार खत्म होंगे। यह सार्वभौमिक उपाय है। जैसे अभी कनागत श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो लोग अपने पुरखों पूर्वजों को तृप्त शांत एवं कल्याण के लिए हम लोग क्या क्या उपाय नहीं करते। पिंडदान करते हैं, भोजन दान से करते हैं, अन्न दान करते हैं, अपने मान्यों को बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, भोजन कराते हैं, उनको दान दक्षिणा देते हैं। कभी विचार कर देखा, जब वर्तमान में माता पिता हैं तब हम ना सेवा करते, ना दवा पानी करते, ना भोजन देते सही समय पर, ना बात मानते। जब वह ख़त्म हो जाते तब उनके नाम पर खूब लड्डू पेड़ा हलवा लुटाते हैं। विचार करें, हमारे माता पिता वृद्ध जन गरीब दीन दुखी इनकी सेवा नहीं किए, भूखे को भोजन कराया नहीं, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद में अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। पिता को नहीं दिया पानी, मरने के बाद उनके फूल गया को ले जाने की ठानी। जियत बाप से दंगम दंगा, मरे बाप पहुँचाए दे गंगा। जियत बाप को दिया न कोरा, मरे बाप बनवाए दे चौरा। ये कहावतें सार्थक सिद्ध होती नज़र आ रही हैं। अधिकांश लोग और उसका साथ रहने वाला, एक हमेशा साथ रहने वाला मित्र था, उसकी हम उम्र था। संयोग से वो बीमार पड़ा, उस राजा का साथी मित्र, और बीमार पड़ने के बाद वो खत्म हो गया। राजा को टेंशन हो गया। आजकल टेंशन सब जानते हैं। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं मम्मी आज मुझे बहुत टेंशन हो गया। छोटे छोटे बच्चे कहने लगते हैं, पहले टेंशन कोई नहीं जानता था। हिंदी में उसे कहते हैं मानसिक अपच। और ये क्यों होता है? क्योंकि आज केवल लोग इस वैज्ञानिक युग में मोबाइल टीवी से लेकर के इस मन के पीछे ऐसे पड़ गए हैं, जो मन में आए वही करें, जो मन में आए वही करें, और इसीलिए सारा संसार दुख में होता चला जाता। आज आत्मा की आवाज तो बिल्कुल दबती चली जाती है, और जितनी आत्मा की आवाज दबती चली जाती है उतना ही लोग दुखी होते चले जाते हैं। कुछ दिन पहले जो हमने 2 एक बार बताई
था, उसमें केरल के राज्यपाल आए थे, काफी संत लोग थे। तो वहां पर उन्होंने अपने वक्तव्य में एक बात कही थी, बहुत महत्वपूर्ण बात। उन्होंने कहा था लोग धर्म को मंदिर में खोजते हैं, धर्म को मस्जिद में खोजते हैं, धर्म को तीर्थ व्रत में खोजते हैं, गिरजाघर में खोजते हैं। राज्यपाल जी ने कहा था धर्म तो मैंने देखा था देहात में बिना पढ़े लिखे लोगों के अंदर, वो आपस में बैठ के कहा करते थे कि हृदय के तराजू पर तौल करके न्याय करो, हृदय के तराजू पर तौल करके व्यवहार करो। जब हृदय के तराजू पर तौल करके हम व्यवहार करें, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, ये सब व्यवहार हमारा हृदय के तराजू पर तौल करके हो जाए, दुनिया में इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं हो सकती। हृदय के तराजू पर तौल करके न्याय करना शुरू कर दें। जैसे हम चाहते हैं किसी की बहन बेटी पर कुदृष्टि न डालें, तो हम किसी दूसरे की बहन बेटी पर न कुदृष्टि डालना, ये कहां से आया? अपने हृदय के तराजू से, किसी शास्त्र की बात नहीं। इसी तरह हम चाहते हैं हमारी कोई चोरी न करे, हम दूसरे की चोरी न करें, ये धर्म की बात है, ये न्याय की बात है। और हम चाहते हैं कोई हमें गाली न दे, किसी को हम गाली न दें। हम चाहते हैं कोई हमारी निंदा न करे, हम दूसरे की निंदा बुराई न करें। ये धर्म की बात है। ये कहां से आ रहा है? हृदय से आ रहा है, अपने आप। हम चाहते हैं हमारा बच्चा कोई दुर्व्यसन प्रयोग न करे, हमारी पत्नी, हमारा पति कोई दुर्व्यसन प्रयोग न करे, और इसकी कहीं कुदृष्टि न हो, तो पति पत्नी स्वयं हृदय के तराजू पर तोल जाए, कोई झगड़ा नहीं। लेकिन पति की अलग अलग है, पत्नी की अलग अलग है, लड़के लड़की की अलग अलग है, क्या किया जाए? और यही सब केवल मन की गुलामी में हो रहा है। चारों तरफ नरक नरक है, पैसे की कोई कमी नहीं है, कमरे में एसी लगी है, गाड़ी में एसी लगी है, लेकिन माइंड में एसी तो नहीं है। माइंड में आग धधक रही है, स्वार्थ की, मन के स्वार्थ की, लंपटता की। जब दिमाग में स्वार्थ और लंपटता की आग धधक रही है, कमरे की एसी और गाड़ी की एसी क्या करे? तो राज्यपाल जी ने कहा था कि हमने धर्म तो देखा था, देहात में जो गरीब लोग बिना पढ़े लिखे थे, वो आपस में बैठ के कहा करते थे कि हृदय के तराजू पर तौल करके न्याय करो, हृदय के तराजू पर तौल करके व्यवहार करो। ये धर्म की बात है। तो धर्म न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न गिरजाघर में है, न तीर्थों में है, न व्रत में है। धर्म कहते हैं अंतरात्मा की स्वभाव को। जो हमारी अंतरात्मा का स्वभाव है वो यूनिवर्सल रिलीजन है, सार्वभौमिक धर्म है। वो किसी एक मत मजहब का नहीं है, सबका धर्म है। उस धर्म को हम समझें। धर्म तो सब कहें, मजहब धर्म ना होए, निर्मल मन का आचरण सत धर्म है। ये मजहबवाद, जातवाद और मजहबवाद, ये सब आडंबरवाद में बदलता चला जा रहा है। इतना बड़ा आडंबर अभी पितृपक्ष, जैसे श्राद्ध पक्ष कहते हैं, जैसे कनागत भी कहते हैं, ये सब चल रहा है, शुरू हो गया है। चारों तरफ से फोन आ रहे हैं, गुरुजी निमंत्रण है, काय का, कनगते का, श्राद्ध पक्ष का, पितृपक्ष का। अभी महीना 2-4 महीना बैठे रहे हो गुरुजी, कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन 15 दिन के लिए बहुत बड़ी पूछ। ये क्या है? ये सब मजहब के नाम पर एक आडंबर। क्यों? माता पिता हमारे पुरखा मर के चले गए, अब उन्हें आज हम तृप्त करना चाहते हैं। किसके द्वारा? यानी किसी पक्षियों को और किसी को और किसी को और किसी को खिला करके, उस अन्न पानी दान पुण्य करके, और ये सोचते हैं अब हमारे पुरखों को मिल जाएगा। जियत बाप से दंगम दंगा, मरे बाप पहुंचाए गंगा। जियत बाप को दौड़ पानी, मरे बाप तक गया ठानी। अब अपने बाप के फूलों को यानी हड्डियों को
क्या होता है, समाज की स्थिति क्या है, कोई माता पिता बूढ़े हैं, उन्हें दवा पानी की जरूरत है, सेवा पानी की जरूरत है। कोई भी आज समाज का व्यक्ति ये नहीं कह सकता बेटा ये माता पिता की संपत्ति पर तुम इठला रहे हो और इन्हें समय पर भोजन पानी क्यों नहीं देते, इनकी समय पर सेवा क्यों नहीं करते, दवा पानी क्यों नहीं करते। अगर कोई पैसे टके की कमी है हमें बताओ और हम पैसे टके की मदद करते हैं, इनकी सेवा जरूर करो। इन्हीं की संपत्ति पर तुम बड़े पले हो, उसे हो और ये संपत्ति छोड़ जाएंगे तुम्हारे लिए, लेकिन कोई कहने नहीं पहुंचेगा, कोई मतलब नहीं। और जब पिता मर जाते हैं तो क्या कहते हैं मालूम है, जाते हैं माता में बैठने के लिए, कहते हैं बेटा अभी पिता सारी संपत्ति छोड़ गए हैं और इनके नाम पर बड़ी सी तेरनी कर दो, लड्डू पूरी कर दो, भंडारा कर दो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो हमसे ले जाओ। जब बीमार थे, परेशान थे, एक एक घूंट पानी के लिए, एक एक कप चाय के लिए परेशान थे, एक एक गोली दवा के लिए परेशान थे, तब कोई नहीं पहुंचा। लेकिन मरने के बाद सब पहुंचते हैं और बड़ा सा भंडारा करा देते हैं, बहुत कर्ज करवा देते हैं उस पर, और इसके बाद जो है सब बड़ी तारीफ करते हैं, पुत्र बहुत लायक निकला। अब उसे लायक होने का सर्टिफिकेट भी चाहिए था ना। अगर वो इतनी बड़ी तेरवी ना करता, इतना बड़ा भंडारा ना करता, तो उसे लायक होने का सर्टिफिकेट कैसे मिलता। और इसी में बहुत संतुष्ट हो गया, लेकिन ये पता नहीं है एक्शन टू रिएक्शन क्रिया की प्रतिक्रिया होती है क्या। उसके भी बच्चे पीछे से आ रहे हैं, उसके भी बच्चे पीछे से आ रहे हैं। एक सत्य घटना है, एक माता पिता ने एक लड़के को मजदूरी कर करके पढ़ाया था। पिता पहले खत्म हो गए थे, बूढ़ी माँ रह गई थी और उस लड़के की मास्टरी लग गई थी। और इसके बाद जो है उसके 2 बच्चे भी हो गए थे। माँ बड़ी तकलीफता से उसकी सेवा करती रही। बाद में क्या होता, जब बूढ़ी हो गई, माँ को पिछवाड़े में एक छपरिया डाल के चरपैया डाल दी, कथरिया कुदरिया डाल दी, एक फूटा सा लोटा रख दिया, फूटी सी थाली रख दी, और उन्हीं बच्चों के द्वारा जब कभी भोजन तैयार करें। अब बूढ़ी माँ 2 दिन से मर गई, किसी को पता नहीं। कोई बच्चा गया होगा कि माँ दादी तो आज बोली नहीं। तब दादी आई, देखी तो उसकी मम्मी ने क्या सोचा, तब तक उसने चाय बनाई, चाय बना करके और बिस्कुट खाए, दाल खाए, खा पी करके तब बताई सबको। माँ खत्म हो गई, कुछ दिखावा होना पीटा करने लगी। सब रिश्तेदार जुड़े, सभी लोग आए, मास्टर भी आ गए और इसके बाद जो होता है वो किया, दाह संस्कार बस सब हो गया। तो उसका जो 6-7 वर्ष का बेटा था वो क्या करता है, वो फूटा लोटा फूटी थाली वो चुपचाप एक बक्से में बंद करके और ताला लगा करके चाबी अपने पास रख लेता। उसकी मम्मी जाती है, वो मास्टरनी पीछे सब सफाई करने के लिए, वो तो लोग चले गए थे माँ को जलाने के लिए। उसने सोचा तब तक पीछे थोड़ी सफाई कर दें, तो सफाई करने के लिए कथरिया बुदरिया हटा के खेत में डाल के जला दी और वो फूटा लोटा फूटी थाली ढूंढ रही थी। बार बार इधर जा उधर जा, फूटा लोटा फूटी थाली कहाँ गई। उसने कहा कि बेटा वो इधर फूटी थाली डोकरी की थी और लोटा था, वो कहाँ गया। वो कहता मम्मी जी वो फूटा लोटा फूटी थाली मैंने छुपा के सुरक्षित रख दिया। मैंने पूछा अंदर क्यों रख दिया, वो गंदा, वो डोकरी का गंदा लोटा गंदी थाली अंदर क्यों रख दिया फूटा फुटाया। उसने कहा माँ इसलिए रख दिया है कि वो तो रिवाज है, आपने अपनी माँ को, अपनी सासू माँ को उस फूटी थाली फूटे लोटे में दिया है और मेरी बहू भी आएगी, मेरी बहू उसी लोटे उसी थाली में तुमको भी भोजन देगी, आप चिंता ना करें। कबीर कमाई अपनी निष्फल कभू न जाए, कबीर कमाई अपनी निष्फल कभू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ देखा।
सुर नर मुनि और देवता सात दीप नौखंड, कहे कबीर सब भोगिया दे धरे को दन, सभी को भोगना। यह समझे कि हम पुरखों को आज तार लेंगे। अरे सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान में जो माता पिता हैं, वृद्ध हैं, उनकी हम सेवा करें, जो पात्र हैं सेवा लायक उनकी हम सेवा करें, ये तो अच्छी बात है। लेकिन क्या होता जा रहा है दिनों दिन कि माता पिता बड़े बूढ़े को कोई नहीं पूछने वाला नहीं है, और बड़े भारी धार्मिक हैं और बड़ी भारी पूजाएं हो रही हैं, बड़ी सारी तीर्थ व्रत हो रहे हैं, पूजा पाठ हो रहे हैं सब, लेकिन समझ में नहीं आता है कि ये पूजा पाठ और ये सब औपचारिकता किस काम की है। क्योंकि किसी के सर में चोट लगी हो और पांव में पट्टी बांधी जाए तो क्या होगा बोलो? किसी के सर में चोट लगी है काफी और पांव में पट्टी बांध दी जाए तो क्या होगा? इसी तरीके से हम वर्तमान में जो भूखे माता पिता हैं और हर तरीके से वृद्ध हैं, असमर्थ हैं, उनकी सेवा नहीं करना जानते हैं, और तमाम पूजाओं के द्वारा हम अपने पापों का प्रक्षालन करना चाहते हैं, पापों को काटना चाहते हैं। कैसे होगा? याद रखें, जिस तरीके से कहीं आग बहुत मात्रा में जल रही है, हम चाहे कोई पूजा पाठ करें और किसी तरीके से औपचारिकता करें, आग नहीं बुझेगी। एक ही उपाय है, क्या? आग का विरोधी पानी डालना शुरू कर दें। आग से अधिक मात्रा में पानी डालेंगे तो आग बुझ जाएगी। बहुत सरल बात है। इसी तरीके से अगर हम अपने पापों को काटना चाहते हैं तो कोई भी तरीका नहीं है, आप किसी भी तरीके से पाप नहीं कर सकते, ये केवल औपचारिकता मात्र है। अगर पाप कटे तो देख लो, अगर लहसुन खा करके और कोई जाए किसी भी नदी में गोता लगा ले और गोता लगाने के बाद अगर लहसुन की दुर्गंधी और सुगंधी में बदल जाए तो समझो हमारे पाप कट गए। लहसुन खा लीजिए और किसी भी जिसमें समझते हो हमारे पाप कट रहे हैं और उसमें जाकर के डुबकी लगाते हैं, या अमुक तरीके से पूजा पाठ करने से हमारे पाप कटते हैं और लहसुन खा करके अमुक तरीके से हम ये सब कर लें, और करने के बाद अगर वो दुर्गंधी सुगंधी में बदल जाए तो समझो पाप संस्कार हमारे पुण्य संस्कार में बदल गए। अगर दुर्गंधी सुगंधी में न बदली तो किसी भी औपचारिकता से पाप नहीं कटेंगे। जिस तरीके से आग लगी है तो आगी का विरोधी पानी अब बहुत मात्रा में डालें तो आग बुझ जाएगी। इसी तरीके से पाप संस्कारों का विरोधी है पुण्य संस्कार, जिसे रामायण में भी कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। या तो पर पीड़ा दे बताते हैं, लेकिन माता पिता को ही पीड़ा दे रहे हैं, सास ससुर को ही पीड़ा दे रहे हैं, संत गुरु को ही पीड़ा दे रहे हैं, वृद्धजनों को ही पीड़ा दे रहे हैं, पात्र जो गरीब और दीन दुखी हैं उन्हीं को पीड़ा दे रहे हैं। बताओ, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे को पीड़ा के समान दुनिया में कोई भी अधमाई नहीं है, यानी पाप नहीं। तो पाप कब कटेंगे? जब हम परमार्थ करना शुरू कर दें, पुण्य करना शुरू कर दें, कर्म शुरू कर दें और पाप करना बंद कर दें। जिस दिन आप पाप कर्म करना बंद कर देंगे और परमार्थ के कार्य करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से हमारा पाप संस्कार धूमिल पड़ने लगेंगे। तो इस तरीके से